अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से जो स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। कल संडे था और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सिर्फ वनडे बना दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज के पहले टेस्ट मैच में कामयाबी के साथ मिसबाहुल हक की क़यादत में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। और कैंगरू के देश ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम हैरान है, परेशान है और अचंभे में है कि ये वही पाकिस्तान टीम है जो T20 में हमसे जीत ना पाई और वनडे सीरीज में हमसे हार गई। जी हाँ, इसी का नाम है क्रिकेट। प्रोग्राम में आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नजर आज के टॉप स्कोरर पर। Sweeps and there it is. Yunus Khan on his own as the leading century maker in the history of cricket. A fantastic achievement. अबू धाबी टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किया है 2 तब्दीलियों का फैसला। इमरान खान और जावेद मियादाद के बाद मिसबाहुल हक पाकिस्तान के तीसरे कामयाब टेस्ट कप्तान बन गए। और दुबई टेस्ट में 7 विकेट लेने वाले जुल्फिकार बाबर की उम्र साल 2000 में सिर्फ 19 साल थी। कहानी क्या है, खुलासा इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान दुबई के पहले टेस्ट मैच की, जहां 221 रन से फतह ने पाकिस्तान टीम के कदम चूमे। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शिकस्त से 2-4 होने वाली कैंगरू के देश ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान माइकल क्लार्क सर जोड़कर बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम के थिंक टैंक के साथ। कभी इम्कान इस बात का है कि शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 साल बाद पहली मर्तबा टेस्ट सीरीज में बढ़तरी हासिल की है और अब ग्रीन कैप्स के पास 20 साल में पहली मर्तबा सीरीज जीतने का मौका भी है। And there it is, a magnificent win there for Pakistan, who had to fought and fight. लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम जो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरी बेहतरीन टीम है, वो कमबैक करने की पूरी सलाहियत रखती है। इसीलिए माइकल क्लार्क भी शिकस्त के बाद इस अज़म का इजहार कर चुके हैं कि वो सीरीज बराबर कर लेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया अबू धाबी में 30 अक्टूबर को शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए भरपूर तैयारी कर रहा है। अबू धाबी वही मकाम है जहां तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले में 1 रन से फतह समेटी थी। And this is Australia's closest margin of win versus Pakistan ever. What a magnificent win there to the Australians, but I feel sorry for Pakistan. पहले टेस्ट में नाकिस परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले एलेक्स डिलन की छुट्टी यकीनी है, जो पहले इनिंग में 5 और दूसरी इनिंग में बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। Yeah, I think that is the only query and question to ask here. Out is the call from the third umpire, so Doolan feeling the pressure. अगरचे एलेक्स डिलन प्रैक्टिस मैच में सेंचुरी बना चुके थे, मगर दूसरे टेस्ट के लिए उनके जगह फिल ह्यूज टीम का हिस्सा होंगे। फिल ह्यूज 26 टेस्ट में 32.65 की औसत से 1535 रन बना चुके हैं, जिसमें उनकी 3 सेंचुरियां भी शामिल हैं। मगर ये भी हकीकत है कि फिल ह्यूज स्पिनर के खिलाफ कमजोर हैं, इसीलिए वो स्पिन बॉलिंग के खुसूसी तौर पर टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ मुरलीधरन के हमरा स्पिनर्स को खेलने के लिए स्पेशल सेशन कर रहे हैं। दूसरी जानिब जहां पाकिस्तानी स्पिनर्स यासिर शाह और जुल्फकार बाबर ने शानदार बॉलिंग करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों को मुश्किलात से 2-4 किया। Major breakthrough earned by Pakistan. Yasir Shah has castle Warner. वहीं ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर्स नेथन लियोन और डेब्यू करने वाले स्टीव ओकेफी वो रंग न जमा सके। Down the wicket. नेथन लियोन ने दुबई टेस्ट में 55 ओवर्स कराए और 220 रन के बदले सिर्फ 2 विकेटें हासिल कर सके, जबकि स्टीव ओकेफी ने 57 ओवर्स में 219 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। अब ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक इन स्पिनर्स में से एक की जगह ऑलराउंडर और जाहिर मिजाज ग्रैंड मैक्सवेल को शामिल करने पर गौर कर रहे हैं। Gone at point. Maxwell, and he gets one just like that. It's so easy. Man of the match the other night. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वनडे और टेस्ट कैप्टन मिसबाहुल हक को किस्मत का धनी कहा जाए या फिर खुशकिस्मत।
चाहे कुछ भी कहें, लेकिन इस टेस्ट मैच से पहले वो बहुत ज़्यादा दबाव में थे अपनी कप्तानी को लेकर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बार बार कह रहा है कि वो वर्ल्ड कप 2015 तक के लिए कप्तान है, लेकिन अगर वो चाहें, और अब दुबई टेस्ट मैच को जीतकर मिसबाह-उल हक पाकिस्तान के कामयाब टेस्ट कप्तानों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। इस फहरिस्त में मुश्तरका तौर पर पहले नंबर पर इमरान खान और जावेद मियांदाद मौजूद हैं, जिन्होंने 14 टेस्ट मैचों में 8 और 14 कामयाबियां हासिल की हैं। फिर अब मिसबाह-उल हक 13 कामयाबियों के साथ दूसरे नंबर पर आ गए हैं। वसीम अकरम ने 25 टेस्ट मैचों में 12 और इंज़माम-उल हक ने 31 टेस्ट मैचों में 11 फतूहात हासिल की थी। और जनाब, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद दुबई टेस्ट मैच में मुकम्मल बॉलिंग के साथ शानदार 7 विकेटें लेने वाले जुल्फ़िकार बाबर के बारे में आपको एक दिलचस्प रिपोर्ट दिखाएंगे। दुबई टेस्ट मैच में पाकिस्तान की बॉलिंग को बेजान कहा जा रहा था। जहां इमरान खान के साथ यासिर शाह ने टेस्ट डेब्यू किया, वहां जुल्फ़िकार बाबर और यासिर शाह ने टेस्ट मैच में 7-7 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया को 221 रन से नाकामी में अहम और कलीदी किरदार अदा किया। जुल्फ़िकार बाबर, जिन्होंने दुबई टेस्ट मैच में न सिर्फ 7 विकेटें हासिल की, बल्कि एक इनिंग में 5 विकेटों की कारकर्दगी के साथ वो पाकिस्तान की जानिब से सबसे उम्र रसीदा खिलाड़ी बने। इकबाल कासिम को उन्होंने पीछे छोड़ा, जिन्होंने एक इनिंग में 5 विकेट की कारकर्दगी पेश की। लेकिन जुल्फ़िकार बाबर के हवाले से हमें एक इंटरेस्टिंग हकीकत मालूम हुई, और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने साल 2000 में अंडर 19 टूर्नामेंट में शिरकत की थी। अगर ऐसा है तो फिर उनकी उम्र 35 साल नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी उम्र ज़्यादा है। और अंडर 19 2000 में खेलने वाले जुल्फ़िकार बाबर, माजरा क्या है, तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई टेस्ट जीत लिया। And there it is, a magnificent win there for Pakistan, who had to fought and fight their way through today. It wasn't given in easy by the Australians. पाकिस्तानी स्पिनर यासिर शाह और जुल्फ़िकार बाबर ने मैच में 7-7 विकेट लेते हुए पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार किया। And that's gone. Michael Clark has to walk back. Zulfikar Babar getting that ball to drift in. Oh, big shot, gone. Said it was dangerous to go back. जुल्फ़िकार बाबर ने दूसरी इनिंग में 74 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म स्पिनर जुल्फ़िकार बाबर ने 35 साल 316 दिन की उम्र में टेस्ट मैच में 5 विकेटें हासिल किए। 1988 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इकबाल कासिम ने ये कारनामा 35 साल और 40 दिन में अंजाम दिया था। इसलिए जुल्फ़िकार बाबर पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट इनिंग में 5 विकेट लेने वाले उम्र रसीदा लेफ्ट आर्म स्पिनर बन गए। Yes. There is the first one down. It's the big one. Is that out? Yes, it is. I think that's come straight off the face of the bat. जुल्फ़िकार बाबर 10 दिसंबर 1978 को ओकाड़ा में पैदा हुए। इस तारीख पैदाइश के मुताबिक अब उनकी उम्र 35 साल बनती है और 10 दिसंबर को वो अपनी 36वीं सालगिरह मनाएंगे। Is it out? No, there's a shake of the head. No, he has given it. इस तारीख पैदाइश के हवाले से उनकी उम्र सन 2000 में यकीनन 21 साल होगी। मगर हैरत अंगेज तौर पर पीसीबी के तहत 2000 के सीजन में अंडर 19 टूर्नामेंट में जुल्फ़िकार बाबर ने ओकाड़ा अंडर 19 टीम की नुमाइंदगी की। यानी अगर जुल्फ़िकार बाबर उस वक्त 21 साल के थे तो उन्होंने पीसीबी के तहत अंडर 19 मैच कैसे खेला और पीसीबी के हुकाम इस वक्त कहां सो रहे थे। और अगर जुल्फ़िकार बाबर ने ये मैच 19 साल ही की उम्र में खेला तो फिर यकीनन अब वो 35 साल के नहीं होंगे। Zulfikar Babar getting that ball to drift in. Big wicket. जुल्फ़िकार बाबर की सलाहियत है और जुल्फ़िकार बाबर की उम्दा क्वालिटी बॉलिंग पर कोई सवाल नहीं, लेकिन जो हकीकत थी हमने वो आपके सामने पेश कर दी। और पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में कल ज़रूर प्रोग्राम में बात करेंगे। फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे दुबई टेस्ट मैच के हीरो और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड 26 सेंचुरियां स्कोर करने वाले यूनुस खान से। और जनाब, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, सीधे चलेंगे दुबई, जहां टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन और दुबई टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में सेंचुरी बनाने वाले यूनुस खान। यूनुस, खुश आमदीद कहूंगा शो में आपको। कई क्रिकेटर्स से मेरी बात हुई, सबका यही कहना था जिस करियर के मरहले से आप गुजर रहे हैं, ऐसे अदवार आपके करियर के दौरान बहुत ज्यादा आए हैं। आप खुद क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
सबसे पहले तो यार भाई बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अच्छे काइंड वर्ड्स मेरे लिए इस्तेमाल किए। और देखिए बस परफॉर्मेंस तो खैर इंसान क्या कराएगा, वो तो अल्लाह ही कराते हैं। इंसान तो सिर्फ बस एफर्ट कर सकता है, अपना 100% दे सकता है। तो मैंने कोशिश की कि मैं 110% अपना दूं अपने टीम के लिए, अपने कौम के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपनी ज़ात के लिए। अपनी ज़ात के लिए इसलिए आखिर में कहा क्योंकि हमेशा यही होता है कि जब भी मैं अपने मुल्क के लिए, अपने टीम के लिए, अपनी फैमिली के लिए खेलता हूँ तो अल्लाह मुझे कामयाब करता है। और मैं पर्सनल जो है अचीवमेंट की तरफ कम सोचता हूँ, इसलिए भी हो सकता है कि अल्लाह ताला जो है मुझे कामयाब करता है। और कंपेयर याया भाई इस तरह करेंगे कि इससे पहले भी खैर काफ़ी ऐसे मराहल आज आ गए थे, लेकिन इसमें से आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह मुझे बैकिंग मिली है सारी मीडिया से, सारे पाकिस्तान से, सारी दुनिया से, और उसके बाद जो कंडीशन है टीम की के T20 हारे हुए थे, उसके बाद 3 लगातार वनडेज हारे हुए थे पाकिस्तान टीम, तो बस मेरे उसमें यही था कि कुछ ऐसा किया जाए अपने लिए, अपने टीम के लिए और अपने मुल्क के लिए, अपने ज़ात के लिए, कि जो काफ़ी अर्से तक याद रखा जाए। तो बस और अल्लाह ने कामयाब किया है इंडियन में। यूनुस, ये जो आपने अपनी गुफ्तगू में बात की ज़ाती कारकर्दगी की, ज़ाती अचीवमेंट की, मैं चाहूँगा थोड़ी सी आप इस बारे में वजाहत कर दें, क्योंकि आपने जो कहा कि सबसे ज़्यादा टेस्ट सेंचुरियों का रिकॉर्ड मैं तोड़ सकता था और ये चीज़ लेकर मैं दुबई गया, कुछ लोग इसको गलत मानों में ले रहे हैं। मैं चाहूँगा थोड़ी सी आप इस बारे में वजाहत कर दें। नहीं, बिल्कुल भी देखें यार भाई, गलत मतलब इससे भी ना निकाला जाए कि देखें कंडीशन सबके सामने है कि जो पहले दिन की कंडीशन सबके सामने है कि 7 आउट थे, 2 आउट थे 7 रन पे, और उसके बाद 2-3-4 बॉलें भी लगी हैं, लेकिन वहाँ पे खड़े रहे और टीम को जो जरूरत थी और कोशिश की कि उस गर्मी में अपनी टीम के लिए खेला जाए। उसके बाद अगर सेकंड इनिंग देखी जाए तो यकीन करें कोई जहन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं जो दोबारा सेंचुरी करने चला जाऊंगा, या जो कंडीशन सबके सामने थी कि हाफिज भी नहीं थे उस वक्त, और मैं सडनली नंबर 3 मुझे जाना था और कुछ पता नहीं था कि क्या विकेट क्या खेलेगी। नया बॉल थे जॉनसन, जाहिर सी बात है कि वो पहली इनिंग में वो हमने डोमिनेट किया था, और मेरे दिन में ये था कि जरूर कोई प्लान लेके आएंगे, और फिर जिस तरह अहमद शहजाद खेलता रहा साथ, उसको चीजें आसान होती गई। पर्सनल कोई भी चीज नहीं थी। इवन ये था कि एंड में जो प्लान बने, तो इवन जो लंच पे प्लान बना कि हमारा पहला प्लान ये था कि टी के बाद भी हम कम से कम एटलीस्ट 10 से 15 ओवर खेलेंगे। लेकिन जब टी तो वापस है तो सडनली प्लान चेंज हुआ और अब सिर्फ 6 ओवर मिले थे, और 6 ओवर में उस वक्त अगर आप देखेंगे तो मैं कुछ 60 कुछ आउट पे खेल रहा था। तो उस वक्त कोई ऐसे मेरे जहन में कोई ऐसा नहीं था कि मैं पर्सनल जो है ना चला जाऊंगा एक और 100 करने के लिए। लेकिन वही मैं कहूँगा, जैसे जैसे आप अगर पॉजिटिव रहते हो और आपके जहन में टीम के लिए, टीम फर्स्ट होती है, मुल्क फर्स्ट होता है, तो सडनली चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। और सडनली वही हुआ कि मेरे लिए चीजें आसान हुई, और जो मुझे 30-35 रन थे वो मुझे अगले 5-6 ओवर में ही मिल गए मेरे ख्याल से। अब और अगर लोग उसको दूसरे एंगल लेते हैं तो मैं किसी को रोक तो सकता नहीं हूँ, लेकिन ये कि मेरे जहन में यही था कि मैं कोई ऐसा कंटिन्यूसली, क्योंकि एक इनिंग में बाजू का परफॉर्मेंस करना आसान होता है, लेकिन ये कि बैक टू बैक परफॉर्मेंस करना या अगले मैच में परफॉर्मेंस करना वो ज्यादा मैटर होती है, ना कि एक मैच। अच्छा यूनुस, जिस तरह आपने कहा कि पहली और दूसरी इनिंग में बिलतरतीब अजहर अली और अहमद शहजाद के साथ सेंचुरी पार्टनरशिप आपकी बड़ी अहम रही, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, पहली इनिंग में अजहर अली के साथ तीसरी विकेट पर आप 108 रन की शराकत करते हैं, सेकंड इनिंग में आप दूसरी विकेट पर 168 रन की पार्टनरशिप करते हैं अहमद शहजाद के साथ, पर्सनली किस पार्टनरशिप को आप अहमियत देंगे? मेरे ख्याल से अगर आप भाई, अगर मैं क्या बोलूँगा, खैर वो बहुत बड़े बड़े गुरुओं ने उस पर तो ऑलरेडी उस पर काफी तस्वीर और काफी बात कर चुके होंगे, लेकिन पर्सनली तौर पर मेरे ख्याल से अगर आप ये देखेंगे जिस तरह 2 आउट थे, टॉस जीता हुआ था पाकिस्तान टीम टॉस जीती हुई थी, और सडनली 2 आउट हो जाए और पहला बैट्समैन तो पहले ही ओवर में आउट हो जाए, और उसके बाद जो एक आपको पता है कि मिचेल जॉनसन और सिडल, उसके बाद नेथन लायन, और ये ऐसी बॉलिंग थी कि आप कह सकते थे कि वर्ल्ड क्लास बॉलिंग थी। और उसके बाद अगर आप देखें वो जिस तरह उन्होंने हमें बॉलिंग की है, गर्मी थी लेकिन उन्होंने कहीं गिव अप नहीं किया, 2 आउट हो गए, उसके बाद पार्टनरशिप लगी, लेकिन यकीन करें कोई ज्यादा इजी बॉल्स नहीं थे। तो मेरे ख्याल से जो पहले इनिंग की जो परफॉर्मेंस थी वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर थी बनिस्बत दूसरे इनिंग के।
यूनुस, वक्तन फवक्तन मैं आपको रिकॉर्ड के हवाले से अपडेट करता रहता हूं। जब आप दुबई जा रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि लेजेंड जावेद मियांदाद के 8,832 टेस्ट रन के रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए आपको 1200 रन चाहिए। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि इंज़माम उल हक की 25 सेंचुरियों के बाद टेस्ट क्रिकेट में आप और यूसुफ की 24 सेंचुरियां हैं। अब आपने दुबई टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 12वें क्रिकेटर बन गए जिन्होंने हर टेस्ट मुल्क के खिलाफ सेंचुरियां स्कोर की हैं। 92 टेस्ट मैचों में आपने 8 मैन ऑफ द मैच लिए हैं सिवाय न्यूजीलैंड के। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज है और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैन ऑफ द मैच ले लिया तो फिर ये रिकॉर्ड भी आपके कब्जे में आ जाएगा। बस यह भी मेरे ख्याल से आप मेरे लकी हैं। वो आप कह सकते हैं कि वो मैं आपको गुरु भी कह सकता हूँ कि जो आप बोलते हैं और वो अल्लाह से करवा देता है। तो अगर आपने जैसा बताया और अल्लाह ने ये भी करवा दिया तो मेरे ख्याल से मैं फिर आप कह सकते हैं कि मैं आपको अपना गुरु बना लूंगा। नहीं यूनुस, ये तो आपका बड़ापन है, आप पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की बैटिंग की पहचान है। मैंने कहीं सुना आपने ये कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाना चाहता हूँ। जिस मराहिल से आप गुजर रहे हैं, आपको लगता है ये आसान होगा आपके लिए? बिल्कुल, देखें क्यों नहीं कोशिश करनी चाहिए। अगर अल्लाह ने मुझे मेरा साथ दिया और देखें अल्लाह के घर में कोई वो तो नहीं है कि जो अल्लाह देने पे है तो फिर हम इंसान या हम कुछ भी कर लें, उसको मिलकर देखते हैं। अब किसी को क्या पता कि अल्लाह इन्हीं 4-5-6 मैचों में मुझसे इतने रन करवा दे, इतने 100 करवा दें कि मुझे आगे जाके इतनी एफर्ट ही नहीं करनी पड़े। मेरे ख्याल से देखें अल्लाह के घर में अगर जब वो देता है तो छप्पर पाड़ के देता है, तो मेरे ख्याल से अगर अल्लाह मुझे इस तरह कुछ दे दे तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और मैं जैसे मैंने पहले कहा, मैंने सिर्फ ये जो 10,000 रन की मैंने अपनी बात की है, ये मैं अपने लिए नहीं की बात में। देखें अगर आप देखें जावेद मियांदाद बहुत बड़े नाम है, इंज़माम उल हक बहुत बड़े नाम है, उसमें मोहम्मद यूसुफ बहुत बड़े नाम है, सईद अनवर बहुत बड़े नाम है, सलीम मलिक और आप इसमें देखा जाए तो बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट में। उसमें ज़हीर अब्बास जैसे प्लेयर वो मौजूद है। लेकिन मैं एक बात ये देखता हूँ कि ठीक है, बॉलिंग में अगर आप देखें तो वर्ल्ड में अगर आप देखें तो उसमें जो बॉलिंग की लिस्ट में देखें तो उसमें 500 रन का 500 विकेट लेने वाले हमारे पास बॉलर मौजूद है। लेकिन अगर आप देखें जो 10,000 की जो लिस्ट है टेस्ट क्रिकेट में, वहाँ कोई पाकिस्तानी नहीं है। मेरे ख्याल से मेरी ख्वाहिश है कि चाहे वो मैं रहूँ या कोई और रहे, एटलीस्ट कोई तो पाकिस्तानी ऐसा हो जिसके इतने रन हो उस लिस्ट में हो 10,000 जो फहरिस्त है। तो अगर अल्लाह अगर मुझे करवा दे ऐसा तो उससे और खुशी क्या बात हो सकती है। यूनुस, कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके करियर में क्रिकेटर की हैसियत से मैनेजर का बड़ा मुतनाज़ा रोल रहा है। 2005 के दौरे भारत में कलकत्ता टेस्ट मैच में आप आउट हो गए, फिर उस वक्त के मैनेजर सलीम अल्ताफ के साथ आपका थोड़ा सा तनाज़ा हुआ, झगड़ा हुआ, और उसके बाद जब आप बेंगलोर टेस्ट मैच में 267 करते हैं तो फिर आप ड्रेसिंग रूम की तरफ मुक्का दिखाते हैं। गालिबन आप सलीम अल्ताफ की तरफ इशारा कर रहे थे और अब मैनेजर की हैसियत से मोइन खान ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे, लेकिन आपने इस बार कोई ऐसा जेस्चर नहीं दिया। कोई खास वजह इसकी? देखिए यह भाई जो आप कहते हैं ना कि मैं खुद भी इस पे बिलीव करता हूँ कि जो माफ करने वाला वो इंसान होता है वो ज्यादा ऊंचा होता है। तो खैर मेरे साथ तो कोई ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है कि मैं उसको लेके बैठ जाऊं। लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत करम है, बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने इतने सारे मुझसे परफॉर्मेंसेस करवाई हैं और इतना कुछ जो है अल्लाह ने अचीव करवाया है। और इंशाल्लाह अगर देखिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, बड़ी पिक्चर क्या है कि मैं आज लीडिंग सेंचुरी मेकर हूँ पाकिस्तान के लिए, और अल्लाह आगे जाके और इस तरह परफॉर्मेंस करा दे तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो मुझे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि मुझे ये जो फजूल की चीज़ों में और फजूल की बातों में अपना दिमाग को डाइवर्ट करना चाहिए। चलें यूनुस, बड़ी अच्छी बात है कि आपकी बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है। और आखिर में जाते जाते एक बार फिर पूरे पाकिस्तान की जानिब से आपको शानदार बल्लेबाजी पर मुबारकबाद, और चाहेंगे कि आप अपनी इस फॉर्म को कंटिन्यू करें और अबू धाबी टेस्ट मैच में भी आपके बल्ले से रन निकले। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड शहरियार खान ने भी आपको खास मुबारकबाद दी है ईमेल के जरिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तवस्सुस से। और जाते जाते आपसे ये कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड कप 2015 कहीं फिर जहन के किसी गोशे में आ तो नहीं गया कि वर्ल्ड कप खेलना अब एक बार फिर आपकी जिद बन गई है? नहीं, देखिए यह भी जैसे मैंने पहले कहा, इंशाल्लाह अगर मेरी जरूरत कभी टीम को रही किसी भी मद में तो मैं इंशाल्लाह अवेलेबल हूँ अपने टीम के लिए। और इससे अच्छी बात क्या होगी, जैसे मैंने बार बार कहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि 92 के वर्ल्ड कप में जैसे इंजी भाई ने इंतजाम में 2 इनिंग्स खेली हैं और अल्लाह मुझसे भी कोई ऐसे 2-3-4 इनिंग्स करवा दे वर्ल्ड कप में और आगे जाके, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है मेरे लिए। चलें यूनुस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला, और एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं आपसे सिर्फ मेरा भी सवाल है एक छोटा सा कि मुझ पे कोई जो आप कहते हैं ना कि अक्सर सॉन्ग या
कोई डेडिकेट हुआ है कि नहीं हुआ, या मेरे लिए बनाया कोई ऐसी कुछ बनाया कि नहीं आपने नहीं बनाया? अच्छा चलें जी, आपने पूरे पाकिस्तानी कौम को खुश कर दिया इतनी शानदार कारकर्दगी से, तो आपकी फरमाइश पर बिल्कुल गाना आपको हम बिल्कुल डेडिकेट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन खान को आपने सुना और जाते जाते उन्होंने फरमाइश कर दी। उन्होंने कहा कि हम हर बार अच्छी कारकर्दगी पर या कुछ ख़राब कारकर्दगी पर खिलाड़ियों के साथ कुछ गाना जोड़ देते हैं। तो यूनुस खान के लिए हमने जनाब क्या सोचा है, आइए आपको दिखाते हैं। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, दिल में ओ खुदा अब मैं क्या करूं, सर के बल या कदम से चलूं, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया नहीं करेंगे, उन्होंने वो भी तो आपको वापस लेके आया। तो झूमे जा मौज में रुकना न जान जा, देखो ये तरंग रुकती है कहाँ, मैं भी तेरे संग इन लहरों पे चलूं, सर के बल या कदम से चलूं। जिंदा कौमें जनाब अपने हीरोज को याद रखती हैं और हमें अपने उन शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को ज़रूर याद रखना चाहिए जो पाकिस्तानी परचम को बहुत अच्छे अंदाज में बुलंद करते हैं, पाकिस्तानी कौम का सर फखर से बुलंद कर देते हैं अपनी शानदार कारकर्दगी के साथ। तो यही था आज का हमारा प्रोग्राम। आप हमें आज के इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर, फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारा पेज score.geo न्यूज़, ट्विटर पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। सैयद यायो सैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।